बुरी रही, लेकिन लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही जाकर बंद होते हुए दिखाई दिए। आज के लिए अगर हम संकेतों की बात करें तो संकेत ठीक ठाक हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ को लेकर यू टर्न लिया है, अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव था उसको फिलहाल 1 महीने के लिए टाल दिया है और चीन के साथ भी टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि चाइना ने WTO में जाने की धमकी दी थी और ये कहा था कि अमेरिका फ्री ट्रेड का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में तेजी है और इसके अलावा जो बाकी एशियाई बाजार हैं वहां से भी आज अच्छी शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। ये अमेरिकी बाजारों में कल की आप जो क्लोजिंग देख रहे हैं ना, ये कमजोर जरूर बंद हुए हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की रिकवरी पर डाउ जोन्स बंद हुआ है। नेस्डेक में दिन के निचले स्तर से करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी रही है, तो अच्छी रिकवरी आई है। दरअसल टैरिफ को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था कल, उसमें यू टर्न ले लिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है ये, मतलब कब क्या कहेंगे कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता और ये कल के सत्र में हमने देखा भी। दरअसल मेक्सिको के राष्ट्रपति और कनाडा के राष्ट्रपति दोनों से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई और दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हुए कि वो फेंटनिल को लेकर मुस्तैदी बढ़ाएंगे, क्योंकि फेंटनिल की दोनों देशों के बॉर्डर से अमेरिका में तस्करी हो रही है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी टैरिफ लगाने को लेकर। फेंटनिल आपको बता दें कि एक दरअसल पेन किलर है, दर्द निवारक दया है, लेकिन इसका नशे के लिए भी इस्तेमाल होता है और काफी भारी मात्रा में अमेरिका में अवैध तस्करी इसकी हो रही थी और इसको लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी और अपनी सख्ती दिखाई थी टैरिफ के तौर पर। लेकिन कनाडा और मैक्सिको दोनों देश अब सहमत हो गए हैं कि वहां पर वो आर्मी की मुस्तैदी बढ़ाएंगे सीमा पर और तस्करी को रोकने के लिए भरपूर कदम उठाए जाएंगे। और इसको देखते हुए अब कम से कम 1 महीने के लिए जो टैरिफ लगाने का फैसला था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह के एक्शन दोनों देश ले रहे हैं और फिर अमेरिका अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगा। चाइना को लेकर खबरें आ रही हैं कि चीन के साथ भी टैरिफ को लेकर 1-2 दिन में बातचीत हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। तो ये थोड़ा स्टांस जो सॉफ्ट हुआ है उसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में लोअर लेवल से रिकवरी देखी है और फिलहाल डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P फ्यूचर, तीनों के तीनों फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में करीब 75-80 अंकों के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया में जो ज्यादातर बाजार हैं आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग, कोरिया, जापान, तीनों के तीनों इंडेक्स में 1.5 से 2% के आसपास की मजबूती है। जापान का इंडेक्स निkkei करीब 550 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो कल हमने डॉलर इंडेक्स को देखा था कि 109 के ऊपर निकल गया था, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनिंग आई है जब टैरिफ को लेकर थोड़ा सा रुख सॉफ्ट हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स 108.7 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर हम कच्चे तेल की बात करें, क्रूड में भी थोड़ी सी और नरमी आई है। अब कच्चे तेल का भाव पहुंच गया है $76 प्रति बैरल के भी नीचे। हालांकि सोने में जो तेजी है वो कह सकते हैं कि बरकरार है, एक रेंज का ही कारोबार है। हमने $2850 के ऊपर के भाव देखे थे। सोने के CFM बाइंग जब लौटी थी थोड़ी सी सॉफ्ट हुए हैं प्राइसेस, $2825 तक गिरने के बाद थोड़ा रिबाउंड होते हुए भी दिखे हैं। तो एक रेंज में ही सोना है। लेकिन आज कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बाजार के लिए संकेत ठीक है। कल टैरिफ की चिंता से भी बाजार गिरे थे और हमने इंट्राडे में हालांकि रिकवरी आते हुए देखी भी थी, लेकिन